नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई नंबर 5 दोहे। आज हम रहीमदास रचित दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। रहीमदास रचित दोहे के बारे में चर्चा करने से पहले हम रहीमदास के इतिहास के बारे में, रहीमदास की जानकारी, वो कहाँ के रहने वाले थे, किस समय उन्होंने साहित्य की रचना की, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो रहीमदास का जन्म लगभग 1553 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1626 ईस्वी में हुआ था। यानी कि रहीमदास का समय 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच का है। जिनका पूरा नाम, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। खाना यानी कि ये जो सरदारों का, सरदार के लिए जो उपाधि मुसलमानों में दी जाती है, इसका मतलब ये होता है। उनके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के अभिभावक थे। यानी कि अकबर जिस समय दिल्ली में राज करता था, उस समय के रहीमदास हैं। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीमदास अकबर के दरबार में जो नवरत्न माने जाते थे, ऐसे 9 व्यक्ति थे, जिनमें से रहीमदास एक हैं। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे। यानी कि रहीमदास की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता, बुद्धि चातुर्य, जो बुद्धि थी, उनके कार्य करवाने जो कला थी रहीमदास के पास, और उनके अंतर्गत जो बौद्धिक क्षमता थी, उससे अकबर बहुत प्रभावित थी। यानी कि अकबर बादशाह पे रहीमदास का प्रभाव था, यानी कि असर थे रहीमदास की बुद्धि और कार्य कुशलता की। इसीलिए अकबर ने रहीमदास को उनके दरबार में महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया। यानी कि महामंत्री पद की जिम्मेदारी रहीमदास को दी थी। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। रहीमदास को संस्कृत का ज्ञान था, अरबी भाषा और फारसी भाषा का बहुत ज्ञान था। यानी कि विद्वान थे, पंडित थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात हैं और दान देने में रहीम कभी पीछे हट नहीं की। यानी कि दान देने में विख्यात थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सच्चाई में व्यक्त किया है। यानी कि रहीमदास ने अपने साथ, अपने जीवन में जो घटित घटनाएं थी, जो जीवन का व्यवहारिक ज्ञान था, उस ज्ञान के जरिए उन्होंने काफ़ी सारे दोहे और साहित्यिक रचना उन्होंने की हैं। रहीमदास बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बोधप्रद दोहे लिखे। यानी कि रहीमदास बड़े उदार दिल के और अनुभवी, उनको काफ़ी सारा समाज का, साहित्य का और ये जो व्यवहार कुशलता का भी अनुभव था। और हिंदी में उन्होंने बोधप्रद, यानी कि लोगों को इस दोहे पढ़ने पे और समझने पर उनको, लोगों को ज्ञान मिले, बोध मिले, प्रेरणा मिले, ऐसे साहित्य की रचना उन्होंने की है। ये हुआ रहीमदास का ये जो कवि परिचय, इनके जीवन का वृतांत, जीवन के साथ जुड़ी हुई घटनाओं का ये जो परिचय दिया है। अब हम रहीमदास ने जिस साहित्य की रचना की है, जिस दोहे की रचना की है, इसको हम समझते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मागन जाही, उनते पहिले वे मुए, जिनमुख निकसत नाही। यानी कि रहीमन वे नर मर चुके। रहीमन यानी कि रहीम, वे नर यानी कि वो लोग, नर यानी कि मनुष्य, नर का मतलब होता है मनुष्य, मर चुके यानी कि मर जाना, वो
रहीमदास कहते हैं वे नर मर चुके हैं। जे कहूँ मागन जाही, यानी कि जो कहूँ यानी कि किसी के साथ किसी के पास, मागन यानी कि मांगने जाते हैं। उनते पहले यानी कि पहले, उनते यानी कि उनसे पहले, जिन यानी कि जो, जिस मुख यानी कि हमारा जो मुंह, हम जिस मुंह से बोलते हैं खाते हैं वो, निकसत यानी कि निकलना यानी कि नहीं। तो रहीमदास इस दोहे से हमें ये समझाने चाहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के द्वार पर यानी कि किसी के पास मांगने जाते हैं वो जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं कि दूसरों के पास मांगने जाते हैं। लेकिन उनके भी पहले वे मर चुके हैं कि जो अपने पास होते हुए भी मांगने आने वाले को ना कह देते हैं, यानी कि जिनके मुख से निकसत ना शब्द जिनके मुख से निकलता है, अपने पास होते हुए भी नहीं है, ऐसा जो मांगने वाले से कहते हैं वो मांगने वाले से पहले मर चुके हैं, ऐसा रहीमदास यहाँ पर कहते हैं। और इस दोहे के माध्यम से रहीमदास किसी के पास मांगना नहीं चाहिए, ऐसा बोध इस दोहे के जरिए रहीमदास लोगों को देते हैं। इस दोहे से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किसी के पास मांगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद का प्रसंग हमें याद आ गया कि स्वामी विवेकानंद के पास एक बार एक भिक्षुक मांगने के लिए आए थे। तो इनके पास हाथ, पैर, आँख और अंग के शरीर के जरिए यानी कि शरीर के माध्यम से यह शरीर के तो हष्टपुष्ट व्यक्ति था, शरीर में कोई खोड़ खापड़ नहीं थी, तो भी वो व्यक्ति मांगने आए थे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम जो हमारे साथ भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा के रूप में जो भी अनाज या पैसा मांगते हैं, तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए कि आप अपनी आँख, मुझे एक आँख निकाल के मुझे दे दीजिए, आपको मैं 1,00,000 रुपया दूंगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने भिक्षुक से कहा। तो भिक्षुक ने कहा मैं आपको एक आँख दे दूँ तो मैं देखूंगा कैसे, मैं चल पाऊंगा कैसे। तो विवेकानंद ने फिर से एक हाथ की मांगनी की, आँख मत दीजिए, आप अपना एक हाथ मुझे दीजिए। तो वो भिक्षुक ने कहा कि नहीं, मैं हाथ भी नहीं दे सकता, मैं एक हाथ आपको दे दूंगा तो मैं अपना काम कैसे करूंगा। तो विवेकानंद ने फिर से कहा कि आप अपना हाथ रहने दीजिए, आप अपना एक पैर दे दीजिए तो मैं आपको 1,00,000 रुपया दे दूंगा। तो भिक्षुक ने कहा नहीं, मैं एक पैर आपको दे दूं तो मैं एक पैर से चल कैसे सकूंगा। तो स्वामी विवेकानंद ने उसके बाद उस भिक्षुक को कहा कि आपके पास इतने कीमती आँख हैं, इतने कीमती हाथ हैं, इतने कीमती पैर हैं, तो आप भिक्षा क्यों मांगने चाहते हो, भिक्षा क्यों मांगते हो। आप इतने बहुत सारे मूल्यवान आपके पास अंग हैं, उस अंग का उपयोग करके आप धन कमाओ या मेहनत करो ना, आप भिक्षा क्यों मांगते हो। तो उस भिक्षुक ने विवेकानंद से माफ़ी मांगी, अब से मैं किसी के पास मांगने नहीं जाऊंगा, अब मैं मेरे जो शरीर पेट की पोषण करने की क्षमता मेरे में है और मैं खुद मेहनत करके मेरे शरीर का पोषण कर लूँगा, मैं किसी के पास भिक्षा नहीं मांगूंगा। तो ये है, हमें किसी के पास कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, हमारे साथ सभी अंग हैं तो हमें अपने आप मेहनत करके अपना भरण पोषण करना चाहिए। इस दोहे से ये सीख हमें मिलती है। दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर उत्तम शब्द आया है, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ,
प्रकृति शब्द है, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है, इसके लिए रहीमदास ने यहाँ प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है। कुसंग, कुसंग यानी कि बुरी संगति, बुरों के साथ दोस्ती करना, इस अर्थ में कुसंग का प्रयोग किया गया है। चंदन, तो यहाँ चंदन शब्द आया है। चंदन का मतलब होता है, चंदन एक पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम है, जो बहुत मूल्यवान कीमती, उसकी जो लकड़ी है वो बहुत महंगी बिकती है बाज़ार में। और इस चंदन का लकड़ी का उपयोग भगवान शंकर के शिवलिंग को तिलक करते हैं। और जो महादेव का मंदिर होता है उसमें उस लकड़ी को पत्थर पे घिस से भगवान शंकर को तिलक किया जाता है, और हम भी तिलक कर सकते हैं। तो विष, विष शब्द का मतलब होता है जहर। व्यापत यानी कि फैलना, व्यापत शब्द का मतलब होता है फैलना। भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सांप, ये जो जहरीला सांप होता है ना, उसके अर्थ में भुजंग का प्रयोग यहाँ पर रहीमदास ने किया है। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास ये कहना चाहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, उस व्यक्ति को बुरे व्यक्ति के साथ सोबत करने से या संगत करने से या दोस्ती करने से उस पर कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन श्रेष्ठ वृक्ष हैं, श्रेष्ठ पेड़ हैं, उस पर लिपटने से यानी कि उस पर जो सांप, जहरीला सांप हैं, वो विष वाला सांप है, जहर वाला सांप है, उस पर लकड़ी पर पड़ा रहता है, लिपटे रहते हैं, फिर भी उस चंदन पे कुछ भी असर नहीं होता, यानी कि जहरीले सांप की चंदन पर असर नहीं होती। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ स्वभाव का व्यक्ति होता है, उसको साथ वह श्रेष्ठ स्वभाव का व्यक्ति बुरे स्वभाव के व्यक्ति के साथ दोस्ती करने से उस पर कुछ भी बुरा असर नहीं होता। ऐसा रहीमदास ने यहाँ इस दोहे के माध्यम से कहा है। और यहाँ अच्छी संगति की महत्व, अच्छी संगति का, अच्छी सोबत का महत्व यहाँ पर रहीमदास ने बताया गया है। यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि जो गुजराती कहावत है, गुजराती कहावत है, वो बिल्कुल उसका विरोधाभास किया गया है कि जेवो संग तेवो रंग, ये कહેવત છે ગુજરાતી ભાષાની। और इस दोहा આ दोहा છે, આ दोहाમાં बिल्कुल વિરોધાભાસ દર્શાવાયો છે કે ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાય કે જેવો સંગ તેવો રંગ, यानी कि જેવા વ્યક્તિની તમે સોબત કરો છો તેવી તમારા પર તેવી અસર પડે છે। ધારો કે દારૂડિયાની સાથે દોસ્તી કરવાથી हम दारूडिया व्यक्ति के साथ दोस्ती करने से हम भी दारू पीने लग जाते हैं। ऐसा इस कहावत के माध्यम से समझाया गया है। लेकिन रहीमदास ने यहाँ बिल्कुल विरोधाभास समझाया गया है कि जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनको बुरे स्वभाव के व्यक्ति की कुछ भी असर नहीं होती। ये हमें समझाया है रहीमदास ने। तीसरा दोहा में बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब हैं, लाख टका मेरो मोल। बड़ाई, यहाँ पर बड़ाई शब्द आया है, तो बड़ाई का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा करना, प्रशंसा। हीरा एक कीमती पदार्थ है, यानी कि सोने का जो गहना होता है, वैसा ही हीरे का मूल्य जो होता है, सोने से भी बढ़कर हीरे का मूल्य होता है। और सोने की जो वीटी होती है या हार होता है, उसमें हीरे को जड़ा जाता है। लाख, यानी कि यहाँ पर लाख शब्द का अर्थ होता है पैसों के अर्थ में। टका यानी कि पैसा,
मोल, मोल का अर्थ होता है कीमत। तो रहीमदास ने यहाँ पर ये समझाया है कि बड़े बड़ाई ना करे, यानी कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, वो खुद अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करता, अपनी ही प्रशंसा अपने मुंह से बड़े व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कभी नहीं करता। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, वो अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं करता अपने मुंह से। बड़े न बोले बोल, यानी कि जो बड़ा व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो अपनी प्रशंसा कभी अपने आप नहीं करता। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, यानी कि हीरो जो हीरा नामक चीज़ होती हैं, जो बहुत कीमती होती हैं, वो हीरा अपने आप कभी अपनी कीमत नहीं करता कि मैं लाख टका का, लाख रुपयों का, मेरी कीमत लाख रुपयों की है, ऐसा हीरा कभी नहीं कहता। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो अपने आप अपनी कीमत नहीं करता कि मैं अपनी जो सज्जन व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति अपनी प्रशंसा दूसरों के सामने नहीं करता। मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा अच्छा काम किया, मैंने समाज में ये कार्य किया, मैंने समाज में बहुत बड़े कार्य किया, मेरे पास इतना धन है। तो ऐसा जो बड़े व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप अपनी प्रशंसा यानी कि तारीफ नहीं करता। रहीमदास ने ये बड़ों की जो विनम्रता होती है, इसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर गुजराती कहावत है कि खाली चणो वागे घणो और अधूरो घड़ो छलकाई घणो। ये कहावत बिल्कुल इस दोहे से मिलती जुलती हैं। तो रहीमदास ने ये जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो बहुत व्यक्तियों के साथ डंफास मारते हैं। तो इसको रहीमदास ने यहाँ पर विरोधाभास के अर्थ में, यानी कि उस कहावत के बिल्कुल मिलती जुलती इस दोहे की रचना रहीमदास ने की है। तो रहीमदास ने यहाँ पर सज्जन व्यक्ति की अंतर्गत जो विनम्रता की भाव होते हैं, विनम्रता का मूल्य होता है, उसे यहाँ निर्देशित गया है, उसे यहाँ प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम रहीमदास के दोहों के बारे में समझूती प्राप्त की। नेक्स्ट इस दोहे के नेक्स्ट भाग हैं तुलसीदास के दोहे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।